हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का है, जिसमें कि आज हम यूनिट थर्ड के एक नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या डिस्कशन कर लिया था, वो भी इम्पॉर्टेंट था, यानी कि 5 मार्क्स में या शॉर्ट क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो उसको अगर आप चाहें तो तैयार कर लीजिएगा, अगर आपका मन नहीं है तो जाने दीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन भी दिए रहते हैं कहीं और करके, तो उसमें से भी आप लोग एक आध कर सकते हैं। तो ये देखिए जो है बॉर्न ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन, ये आपसे 5 to 10 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें कि ये सिंपल सी बात ये है क्या, पहले इसको समझिए। बोर्न ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन क्या है? तो अगर हम देखिएगा, अगर हम थ्री बॉडी प्रॉब्लम ले, यानी कि उसमें दो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो, जिसको हम क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे, या और एक हमारा नेगेटिवली चार्ज हो, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। देन इन दोनों के बीच का मोशन या आर यानी डिस्टेंस कह लीजिए, इन दोनों के डिस्टेंस एंड इन दोनों के डिस्टेंस। अब इसको RA, RB एंड RC मान सकते हैं। तो इन तीनों के बीच के डिस्टेंस है जितना, और इनके बीच के मोशन को हम एक्चुअली ये एक्यूरेटली ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम इनको इजेक्ट सॉल्यूशन इनका फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इन तीनों बॉडी प्रॉब्लम के मोशन को का जो मोशन का इजेक्ट जो सॉल्यूशन है, वो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण एक साइंटिस्ट आए जो कि अप्रॉक्सीमेशन दिए अपना, वो बॉर्न ओपन हैमर अप्रॉक्सीमेशन उसी को कहा जाता है। तो देखिए नोट्स में नोट डाउन कैसे करेंगे, पहले तो ये फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से। तो देखिएगा क्या कहता है बॉर्न ओपन हैमर अप्रॉक्सीमेशन, क्या कहता है कि दिस सिस्टम ऑफ टू फोटोन, यानी कि दो फोटोन, एक सिस्टम हमने ले लिया जिसमें कि क्या है, ये एक फोटोन है, एक ये फोटोन है, दो फोटोन एंड वन इलेक्ट्रॉन है। ओके, रिप्रेजेंट अ ट्रिपिकल थ्री बॉडी प्रॉब्लम, जो कि ये एक तीन बॉडी प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तीन बॉडी प्रॉब्लम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से देखिएगा। एंड नो इजेक्ट सॉल्यूशन इज पॉसिबल, जिनके बीच के इजेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। फॉर द मोशन ऑफ थ्री बॉडीज, जो कि ये तीनों बॉडी के मोशन है, आइदर इन क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, या तो क्वांटम मैकेनिक्स या तो क्लासिकल मैकेनिक्स से फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से देखिएगा इन इम्पॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेट, एक इम्पॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेट आता है। ट्रीटमेंट कैन बी अप्लाइड टू दिस एंड अदर मॉलिक्यूल प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व सिस्टम ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कोई अदर सिस्टम भी हो जिसमें कि ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उस सिस्टम में, उस बॉडी प्रॉब्लम के लिए इस ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। इस ट्रीटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इस अप्रॉक्सीमेशन को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा मास एंड ऑफ न्यूक्लियाई इज ग्रेटर, मच ग्रेटर, यानी कि ये जो न्यूक्लियस, यानी जो आपका न्यूक्लियस है, जिसमें कि पॉजिटिवली ये चार्ज होता है न्यूक्लियस में। आप सभी लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियस जो होता है हमारा, उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस ये हमारा है, उसमें यह प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। तो यही कह रहा है कि जो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस होता है हमारा, वो न्यूक्लियस कैसा होता है, उसका जो मास होता है न्यूक्लियस का, वो ग्रेटर होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के मास से। यानी कि जो न्यूक्लियस का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होता है, ग्रेटर होता है।
तो जिसके कारण जिसका मास अधिक होगा, जो मोटे ज़्यादा होंगे तो वो धीरे धीरे चलेंगे, तो जिसका मास अधिक होगा वो मोशन स्लो करेगा। तो न्यूक्लियस का मास जो है वो कैसा है, वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में मोशन कम करेगा और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज मोशन करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पास मास जो है कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है न्यूक्लियर के कंपेयर में। तो वही देखिएगा क्या कह रहा है, द मास ऑफ न्यूक्लियाई इज मच ग्रेटर अबाउट 1000 टाइम्स ऑफ देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये इलेक्ट्रॉन के मास से 1000 टाइम ग्रेटर है न्यूक्लियस का मास। देयरफॉर इसलिए द मोशन ऑफ न्यूक्लियाई इज मच स्लोअर। जो न्यूक्लियस का मोशन होता है वो कैसा है, मच स्लोअर, बहुत धीमा होता है, मतलब निग्लिजिबल के बराबर मान लीजिएगा। देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ये इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन तेजी गति से मूव करता है या फिर मोशन होता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, या इसी अप्रॉक्सीमेशन, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, ओपन बॉर्न ओपेनहैमर अप्रॉक्सीमेशन। तो हेंस इसलिए वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन स्टेट, हम इलेक्ट्रॉन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के, ऑन द ऑब्जेक्शन, किसी भी अजम्पशन पर, दैट द न्यूक्लियाई आर फिक्स्ड इन पोजीशन, जो कि ये न्यूक्लियाई कैसा होता है, इस हमें अजम्पशन से क्या पता चला कि न्यूक्लियाई ये फिक्स्ड पोजीशन पर रहता है। दिस मेथड इज नोन एज द बोर्न ओपेनहैमर अप्रोक्सीमेशन, और इसी ये मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, बोर्न ओपेनहैमर अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। आगे देखिएगा, इज अ रिजल्ट of the Born-Oppenheimer approximation, we can fix the positions of nuclei। हम न्यूक्लियस के पोजीशन को क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड कर सकते हैं इन द मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में, एंड और द कैलकुलेट ऑफ द स्टेशनरी वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, स्टेशनरी वेव फंक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे वेव फंक्शन कहे जाते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को किसी सिस्टम में स्टेशनरी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिएगा, एग्जांपल है आपका जैसे कि H2+ सिस्टम। ये सिस्टम है जो कि ये सिस्टम कैसा है, जिसमें कि आपके ये 3 बॉडी होंगे, जो कि 2 फोटोन होगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी प्रकार के सिस्टम में ये बॉर्न ओपेनहैमर अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई किया जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को, और आने वाली नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके BSc 5th एंड 6th सभी सेमेस्टर के ला रहे हैं, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं वीडियोस को देखना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।